सभी दर्शकों एवं श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। मित्रों, इसके पूर्व में जो वीडियो हमने बनाया था उसमें हम लोग चर्चा किए थे कि जनक जी के यहाँ धनुष यज्ञ जो चल रहा है उसमें भगवान राम ने धनुष भंग कर दिया है और धनुष भंग होने के बाद माता जानकी ने भगवान राम के गले में वरमाला भी डाल दिया है। वरमाला डालने के बाद जो वहां पर राजा लोग एकत्रित हैं, जो धनुष को तिल भर हिला नहीं सके, अब वो अपने में संघर्ष के लिए बातचीत करने लगे हैं कि धनुष तोड़ दिए और ये शादी करके लेके चले जाएंगे, हम लोग बैठते देखते रह जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। लड़ाई होगी, युद्ध होगा। अगर जनक जी भी आते हैं अपनी सेना को लेकर के राम को बचाने के लिए, तो जनक जी की सेना से भी हम लोग युद्ध करेंगे, लेकिन इतनी आसानी से सीता को हाथ से जाने नहीं देंगे। ये सब बातें चल रही थी और इस तरह की बातों को करने वालों को लक्ष्मण जी घूर घूर के देख रहे थे कि कौन लोग हैं जो युद्ध की वार्ता करे जा रहे हैं। उनकी ये बातें सुन करके उधर सीता जी भी डर रही थी कि ये क्या हो गया। जनक जी डर रहे थे कि क्या हो रहा है, बनी बनाई बात फिर से लगता है बिगड़ रही है। अभी ये सब चल ही रहा था, इतने में परशुराम जी धनुष भंग की आवाज को सुन करके जनक जी के उस रंग महल में, उस यज्ञशाला में उपस्थित हो गए। जैसे ही परशुराम जी को लोग वहां देखे, राजा लोग वहां देखे, राजा लोग तो काटो तो खून नहीं, डर के मारे सब लोग एकदम सका गए। अब क्या करें। परशुराम जी सामने आके खड़े हो गए। अब सब राजा डर के मारे एक एक करके खड़ा होकर के अपने अपने पिता का नाम लेकर के, अपना नाम लेकर के उनको प्रणाम करने लगे। और परशुराम जी जिस किसी भी राजा के तरफ सहज भाव से भी अगर देख लेते थे तो उस राजा को ऐसा लगता था कि आज मेरी खुटानी हो गई, आज मेरी उम्र पूरी हो गई, आज मेरे जीवन का आखिरी दिन है। ये सब चल रहा था तब तक। अब देखिए, जनक जी बड़ी बुद्धिमानी का काम किया। जनक जी देखे कि ये उग्र रूप धारण किए हुए हैं परशुराम जी, कुछ भी हो सकता है, तो उनको तो अपनी पुत्री की शादी भगवान राम से करनी है, जो कि विधान के हिसाब से वो हो गई है, शर्त के हिसाब से तो हो ही चुकी है। इसके बावजूद भी वर और कन्या सुरक्षित चाहिए। तो जनक जी सबसे पहले क्या बड़ी बुद्धिमानी का काम किए हैं कि स्वयं जाकर के उनको प्रणाम किए हैं और तुरंत सीता जी को बुला करके और परशुराम जी के चरणों में वंदना करवा दिए हैं, प्रणाम करवा दिए हैं। और सीता जी जैसे ही परशुराम जी को प्रणाम करती हैं, परशुराम जी उनको आशीर्वाद देते हैं, अखंड सौभाग्यवती भव। जब वरदान पा गई, आशीर्वाद पा गई, तो जनक जी ने इशारा किया सीता जी की सखियों को कि अब इनको लेकर के जाओ तुम लोग। सखियां सीता जी को लेकर के वहां चली गई जहां इनकी माता जी बैठी थी। जनक जी दंडवत कर लिए, सीता जी ने वरदान प्राप्त कर लिया। इसके बाद विश्वामित्र जी आते हैं। अब उनको भी तो राम लक्ष्मण को बचाना है, तो राम लक्ष्मण के साथ आकर के विश्वामित्र जी
और परशुराम जी को दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं और राम लक्ष्मण दोनों को उनके चरणों में शीश झुकाने के लिए इशारा करते हैं और राम लक्ष्मण दोनों ही परशुराम जी के चरणों में शीश झुकाते हैं। उन दोनों सुकुमार बालकों को देख करके परशुराम जी भी उनको आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव, सदा सुखी रहो, कल्याण हो, ये तमाम तरह के आशीर्वाद उनको दे दिए। जब इतना हो गया तब परशुराम जी के दिमाग में ये बात आई कि आखिर ये इतने राजा यहाँ क्यों इकट्ठे हैं? इन राजाओं को तो कितनी बार मैंने मारा है, इनका राज्य लेकर के ब्राह्मणों को दान कर दिया है, आज क्या बात है इतने राजा, इतने राजपूत राजा यहाँ इकट्ठे हैं, क्षत्रिय राजा यहाँ इकट्ठित हैं? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे खिलाफ, हमारे विरुद्ध ये राजा इकट्ठे होकर के कोई षड्यंत्र रच रहे हैं? तो किससे पूछे? वो जिसके दरबार में आप आए हैं, जिसके घर में आप आए हैं, आप उसी से पूछेंगे। जनक जी की तरफ मुड़ते हैं परशुराम जी और जनक जी से पूछते हैं कि अरे राजा जनक, ये तुम्हारी सभा में इतनी भीड़, इतने राजा, ये किस लिए, किस हेतु से इकट्ठे हैं? जनक जी ने धनुष यज्ञ की समस्त बात बताया और कहे कि उसी धनुष यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए, सीता के स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए ये समस्त राजा एकत्र हुए हैं। तो परशुराम जी पूछते हैं कि तो इस स्वयंवर में शर्त क्या थी, क्या परीक्षा क्या थी, किस प्रकार की परीक्षा इनकी लेना चाह रहे हो? तो जनक जी ने बताया कि जो शिव धनुष यहां रखा हुआ था, पिनाक, शर्त यही थी कि जो इस पिनाक को तोड़ देगा या पिनाक पर जो प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी से सीता जी का विवाह होगा। जैसे ही पिनाक के टूटने की शर्त परशुराम जी सुने, उनका तापमान अचानक बढ़ गया और कह रहे हैं क्या, बड़े आवेश में कह रहे हैं कि कहु जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा। अय मूढ़ जनक, धनुष किसने तोड़ा? बेग दिखाओ मूढ़ न त आजू, उलटाऊ मई जह तवल लगी राजू। जल्दी से उसको दिखाओ जिसने इस धनुष को तोड़ा है। अगर थोड़ी भी विलंब हुई, उसको दिखाने में तुम थोड़ी भी अगर देरी किए, तो फिर समझ लो जितने दूर तक तुम्हारा यह साम्राज्य है, उतने दूर तक की पृथ्वी को मैं पलट दूंगा। अब राजा जनक डर गए, अब क्या करें? कुछ भी डर के मारे जनक जी उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। और जो वहां पर स्वयंवर में भाग लेने के लिए जो कुटिल राजा बैठे हैं, जो दुष्ट प्रवृत्ति के राजा बैठे हैं, परशुराम जी के इस आवेश और इस वचन को सुन करके कि तुम्हारे साम्राज्य की पृथ्वी पलट दूंगा, अंदर अंदर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। दुष्ट का यही तो चिन्ह होता है, यही उसकी पहचान होती है। किसी का नुकसान ही उसके लिए आनंद का स्रोत होता है। अब परशुराम जी की उस बात को और उनके क्रोध को देख करके जनक के समस्त नर नारी डर रहे हैं। मन ही मन सीता जी की महतारी जो है वो भी डर रही है। वो भी कह रही है कि हे विधाता, ये बनी बनाई बात फिर से तुमने बिगाड़ दिया। ये क्या विधि का लेख है? क्या हमारी बिटिया की शादी ऐसे ही होगी कि नहीं होगी?
सीता जी स्वयं जब इनका आवेश देख रही हैं परशुराम जी का, तो स्वयं भयभीत हो जाती है। अच्छा, एक चीज गौर करने वाली है, एक पति का कर्तव्य कहीं भी किसी भी मौके पर किसी भी प्रकार का अगर भय पत्नी के मन में आता है, पत्नी डरती है, पत्नी चिंतित होती है, पत्नी को किसी भी प्रकार का अगर तनाव मिल रहा है, जैसे ही पति को पता चले, यह पति का कर्तव्य होता है कि तुरंत पत्नी के सामने ढाल बन करके खड़ा हो जाए, पत्नी पर बिल्कुल किसी भी प्रकार की आंच ना आने दे। आप याद कीजिए, इसके पहले वाले भाग में जब हम लोग धनुष तोड़ने की परिचर्चा जब हो रही थी, जब भगवान राम जब खड़े हैं धनुष के पास और धनुष तोड़ने में वो विलंब कर रहे हैं, एक बार वो सीता जी की तरफ नजर डालते हैं और सीता जी डरी हुई हैं कि पता नहीं राम जी उठा पाएंगे कि नहीं इस धनुष को, हिला पाएंगे कि नहीं इस धनुष को। उनका डर देख करके भगवान राम ने सोचा कि नहीं सीते, अब मैं तुम्हें डरने नहीं दूंगा, बहुत हो गया। अब बस तुरंत उन्होंने धनुष उठाया और उसको तोड़ दिया। यहां भी देखिए वही हो रहा है कि जैसे परशुराम जी के उस विकराल रूप को देख करके सारे लोग डर रहे हैं, राम जी वहीं खड़े हैं, लेकिन राम जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि लोग डर रहे हैं कि नहीं डर रहे हैं। लेकिन जैसे ही उनकी नजर सीता जी की तरफ पड़ी और देखे कि सीता जी डर रही हैं, बस तुरंत अपनी पत्नी के डर को दूर करने के लिए राम जी आगे आ जाते हैं। ये रघुनाथ जी की यही एक महानता है कि वो जो भी उनकी प्रति अपना प्रेम रखता हो, कभी उसको वो चिंतित नहीं होने देते हैं, कभी उसको दुख का भागी नहीं होने देते हैं। अगर कर्मवश दुख आता भी है तो उसको इतनी शक्ति देते हैं, उसमें इतना बल भर देते हैं कि वह आदमी बड़े आसानी से उस दुख को सहन कर लेता है हंसते हंसते। अब सीता जी के इस भय को दूर करने के लिए रघुनाथ जी कदम आगे बढ़ाते हैं और परशुराम जी के सामने आके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, हे नाथ, इस शंभु के धनुष को तोड़ने वाला, इस पिनाक को तोड़ने वाला कोई अन्य नहीं हो सकता है। ये किसी के बूते की बात नहीं है, जरूर आपका कोई दास ही हो सकता है। वो जो भी आपका दास होगा वही तोड़ सकता है, ये सबके बस की बात नहीं है। आपका दास भी इतना शक्तिशाली होगा जो इसे तोड़ सकता है, अन्य किसी से ये नहीं हो सकता है। तो परशुराम जी बोल रहे हैं कि सेवक, दास, मेरा सेवक तोड़ा है इसको, मेरा दास ने तोड़ा है। अरे राम, सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक वह होता है जो सेवा करता है। जिस किसी ने भी इस धनुष को तोड़ा है वह सेवक नहीं हो सकता, वह तो मेरे दुश्मन की तरह का कार्य किया है और मुझसे युद्ध करने का वह पात्र है। वो मेरा दुश्मन है। और जिस किसी ने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है, सो बिलगायु बिहायु समाजा, इस राज समाज से वह तुरंत अलग हो जाए, ताकि उस अकेले को मैं मारूं। अगर वह इस समाज से बाहर नहीं निकला, अलग नहीं हुआ, तो इसी राज समाज में वो कहीं होगा। इस पूरे राज समाज की मैं हत्या कर दूंगा। सो बिलगायु बिहायु समाजा, नत मारे जय हूं सब राजा, अन्यथा मैं सारे राजाओं को मार डालूंगा और इन्हीं राजाओं में वह भी एक होगा, वो भी मारा जाए। अब राम जी कुछ कहें, हमारे रघुनाथ जी बड़े शालीन, धीर और गंभीर हैं। वो परशुराम जी की इस उग्र बात को सुन करके कुछ कहें,
अब इतनी बात लक्ष्मण भैया को तो बर्दाश्त नहीं हो सकती है, ये राम जी ही बर्दाश्त कर सकते हैं, भैया लक्ष्मण से इतनी चीज बर्दाश्त नहीं होती है। वो तुरंत सामने आकर के और कह रहे हैं क्या, मुस्कुरा करके, और इस तरह से मुस्कुरा करके, कोई क्रोध में बोल रहा है, आप मुस्कुरा करके उसको कुछ कहिए तो यह उसका अपमान ही तो होगा। तो लक्ष्मण जी उन क्रोधित परशुराम जी के सामने मुस्कुराते हुए कह रहे हैं क्या कि बहुधनु ही तोरी लड़काई कबौ न सिर से किन्ने गोसाई। अरे महाराज, बचपन में तो इस तरह के हमने ढेर सारी धनुष तोड़ दिए थे, धनु ही तोड़ दिए थे, आपने कभी गुस्सा नहीं किया। परशुराम जी कह रहे हैं क्या कि रे नृप बालक कालवश बोलत तो इन समार, रे राजपुत्र तुमको समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या बोल रहे हो। बचपन में जिन धनुहियों से तुम खेला करते थे उन धनुहियों की तुलना तुम भगवान भोलेनाथ शंकर के इस पिनाक धनुष से कर रहे हो। यह पिनाक और वो धनुहिया क्या समान है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि प्रभु हमारे लिए क्या ये पिनाक और क्या वो धनुष सब बराबर है। और रही बात इस पिनाक के टूटने की, तो इसमें राम भैया की कोई गलती नहीं है। भैया तो इसको छुए बस थे कि ये इतना जीर्ण शीर्ण, इतना पुराना धनुष हो गया है, इसमें दम कितना है, इसमें मजबूती कहां रही है। वो तो भैया ने इसको छुआ और ये टूट गई। इसमें भैया की कोई गलती नहीं है, इसमें राम जी की कोई गलती नहीं है। आप बिना मतलब के क्रोध किए जा रहे हैं इतने। अरे गलती पर क्रोध करिए तो बात समझ में आती है। जो चीज छूते ही टूट जाए उसकी मजबूती पर, उसकी महत्ता पर क्या इतना चिल्लाना, क्या इतना क्रोध करना। परशुराम जी अपना फरसा दिखाते हैं और लक्ष्मण जी को धमकी देकर के कहते हैं कि रे नृप बालक, तो क्या हमको जड़ मुनि समझता है क्या। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, बचपन से ही अत्यंत क्रोधी हूं, और ये जो क्षत्रियों की भूमि है जिसको कहते हो, बहुत बार इस धरती को मैंने जीता है और ब्राह्मणों को दान कर दिया है। हमको निरा मुनि समझ रहे हो। क्यों अपने मां बाप को चिंतित करना चाहते हो, शोक संतप्त करना चाहते हो, क्यों अपने मां बाप को शोक में डालना चाहते हो। ये परशु की धार देख रहे हो। डरो डरो, नहीं तो तुम्हारा वध कर दूंगा, तुम्हारी हत्या कर दूंगा और तुम्हारे मां बाप शोक के समुद्र में डूब जाएंगे। लक्ष्मण जी भी कम नहीं है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि ये मुनि, आप बार बार हमको ये परशु दिखा रहे हैं, बार बार हमको ये परशु नहीं बोल रहे, कुठारू, पुनि पुनि मोह दिखाओ कुठारू, वो उसको परशु कह रहे हैं, फरसा कह रहे हैं। और लक्ष्मण जी कहते रहे हैं कि ये कुल्हाड़ी दिखा करके क्यों हमको डराना चाहते हैं। ये बार बार कुल्हाड़ी, अब किसी के इतने प्रतापी परशु को, फरसे को अगर आप कुल्हाड़ी कहिए तो उस आदमी का तापमान, तो उसका आदमी का क्रोध तो अपने आप 2 गुना 3 गुना बढ़ जाएगा तुरंत। और लक्ष्मण जी उनका क्रोध बढ़ाए चले जा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये बार बार आप ये कुल्हाड़ी को हमको दिखा रहे हैं, कुल्हाड़ी से हमको डराने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। चाह तो उरावन फूंक पहाड़ू, आप इस कुल्हाड़ी को दिखा करके ऐसा लग रहा है कि आप फूंक मार करके किसी पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। अर्थात इनडायरेक्टली कह रहे हैं क्या, अप्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं क्या लक्ष्मण जी कि आपका यह फरसा या आपकी यह क्रोध भरी वाणी यह किसी सामान्य आदमी के फूंक मारने जैसी है, और ये आपके सामने जो खड़ा है लक्ष्मण, ये किसी विशाल पर्वत के समान है। आपके फूंक मारने से ये उड़ने वाला नहीं है। और ये जो बार बार आप हमको ऐसे उंगली दिखा दिखा करके डरा रहे हैं,
इससे भी कुछ होने वाला नहीं है। एक पहले हम सुने थे बचपन में, कुहड़ा होता है ना, कुहड़ा, कुहड़ा की जो छोटी जो बतिया होती थी उसको ऐसे हम लोग नहीं दिखा सकते थे। देखो वो कुहड़ा की बतिया एक निकली है। घर वाले कहते थे हाँ, उंगली मत दिखाओ, उंगली मत दिखाओ, उंगली दिखाओगे तो बतिया मर जाएगी। अच्छा, तर्जनी, इस पूरे शरीर में ये हाथ की उंगलियां ही ऐसी हैं जिनका अलग अलग नामकरण है। बाकी शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं है। जैसे दो हमारे नासा छिद्र हैं, ये नासिका छिद्र के दोनों का अलग अलग नाम नहीं है। दो कान हैं, इनका अलग अलग नाम नहीं है। आंखें हैं, इनका अलग नाम नहीं है। अब देख लीजिए, जहां भी दो पैर हैं, इनका अलग अलग नाम नहीं है। दो हाथ हैं, इनका अलग अलग नाम नहीं है। लेकिन ये जो उंगलियां हैं, इनका नाम है। क्या नाम है? कनिष्का। अंग्रेजी में इसको कहते हैं लिटिल फिंगर। अनामिका, अंग्रेजी में इसको कहते हैं रिंग फिंगर। मध्यमा, अंग्रेजी में इसको कहते हैं मिडिल फिंगर। और ये तर्जनी, इंडेक्स फिंगर अंग्रेजी में कहते हैं, अंगुष्ठा, थंब। तर्जनी किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति की तरफ इंगित करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। फला आदमी, फला वस्तु, यहां जाइए, वहां जाइए, ये तर्जनी इंगित करती है किसी भी चीज को। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आप मुनिराज हमको कुआड़े की बतिया समझ रहे हैं क्या? बार बार अपनी तर्जनी हमको दिखा रहे हैं। आपकी तर्जनी को देख करके ये कुआड़े की बतिया मर जाएगी क्या? कुआड़ा की बतिया हमको मत समझिएगा। यहां कुआड़ा बतिया को नाही, देख तर्जनी मर जाही। और रही बात आपके मुनि वेश की, तो हम मुनियों का तो सदैव आशीर्वाद लेते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। ये तो आपके हाथ में कुठार और ये जो कुल्हाड़ी लिए हैं, ये कुल्हाड़ी और तीर और धनुष जो लिए हैं, ये देख करके मैंने कुछ कह दिया। अन्यथा ब्राह्मण सदैव हमारे लिए पूजनीय है। और मैं जो भी कह रहा हूं, अभी अपने को बहुत कंट्रोल करके कह रहा हूं। आप जनेऊ धारण किए हैं, इसलिए ब्राह्मणत्व तो भी झलक रहा है आपके अंदर से। इसलिए मैं अपने आवेश को रोक करके आपसे बात कर रहा हूं। क्योंकि अगर मैं आपको मार देता हूं तो आप एक ब्राह्मण भी हैं। ब्राह्मण को मारने से घोर पाप लगता है। और आपसे अगर मैं हार जाता हूं लड़ करके, तो हमारे कुल खानदान की यश और कीर्ति सब नष्ट हो जाएगी। और रही बात आपके इस तीर धनुष और आपके इस कुल्हाड़ी से डरने की और युद्ध करने की, इन सबों के साथ, ये सब आप व्यर्थ में ही धारण किए हुए हैं। किस लिए आप तीर धनुष लिए हैं? किस लिए कुल्हाड़ी लिए घूम रहे हैं? आपकी तो वाणी ही वज्र के समान है। आप तो अपनी वाणी से ही आदमी को मार देंगे, घायल कर देंगे, चोटिल कर देंगे, उसको नष्ट कर देंगे। आपकी वाणी में जितनी धार है, उतनी शायद आपके इस कुल्हाड़ी में और तीर धनुष में नहीं होगी। और मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपके ये दोनों प्रकार के मिले जुले वेश को देख करके ऐसा कह रहा हूं। उद्दंडता इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आप ब्राह्मण दिख रहे हैं। आपकी बातों का उत्तर इसलिए दे रहा हूं ताकि आप क्षत्रिय वेश धारण किए हुए। अब उस लक्ष्मण जी से बात में ये जीत नहीं पा रहे हैं परशुराम जी, तो विश्वामित्र की तरफ इंगित कर रहे हैं। अय विश्वामित्र, ये अपने कुल का घाती है बालक। कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल काल वश निज कुल घालक। यह बालक अब काल के वश में हो गया है, अब मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूं।
अब इसे मैं मार दूंगा, मैं तुमको बता रहा हूं, इनको समझा लो विश्वामित्र, बाद में हमको कुछ मत कहना। काल कवल हुई क्षण भर में इसको मैं मार डालूंगा, फिर बाद में कहूं पुकार खोर मोहिना ही, फिर बाद में हमको दोष नहीं देना, मेरी कोई गलती नहीं है। अन्यथा अगर तुम इस बालक को बचाना चाहते हो, अगर चाहते हो कि मैं इसकी हत्या न करूं, तो हे विश्वामित्र, मेरे बल, मेरे प्रताप, मेरे यश और मेरी कीर्ति के बारे में इसको बताओ, इसे डराओ, मेरे बारे में इसको बता करके इसको डराओ ताकि ये मुझसे डरे। विश्वामित्र जी कुछ कहें उसके पहले लक्ष्मण जी फिर बीच में कूद गए, कह रहे हैं कि हे मुनि, आपकी बड़ाई आपसे बढ़िया कौन कर सकता है? आप ही तब से अपनी बड़ाई किए जा रहे हैं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। इसमें दूसरा कोई क्या कर सकता है? आप अपने क्रोध को इतना क्यों बढ़ा रहे हैं? अगर लगता है कि आपसे कुछ छूट गया है अपने बारे में बताने के लिए, तो नहीं संतोष तो पुनिकछ कहाओ। अगर संतोष नहीं हुआ है अभी तक अपनी बड़ाई करने में, तो कुछ और कह लीजिए, इसमें इतना क्रोधित होने वाली जैसी कोई बात नहीं है। और वीरव्रती, तुम धीरज हो, आप वीरव्रती हैं। लक्ष्मण जी उनको और भड़का रहे हैं, आप वीरव्रती हैं और इस तरह से गाली देते हुए आपको शोभा नहीं दे रहा है। आप जैसा महान पराक्रमी आदमी इस तरह से गाली दे, अच्छा नहीं लग रहा है। और रही बात आपकी वीरता, तो सूर समर करनी करें कोई न जनाव। आप योद्धा जो होता है वो रणभूमि में युद्ध करता है, वो खाली गाल नहीं बजाता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं इतना शक्तिशाली हूं, मैं उतना शक्तिशाली हूं। और उसके बावजूद मैदान में आपका दुश्मन जिसको आप मारना चाहते हैं आपके सामने खड़ा है, फिर भी आप तब से गाल बजाए जा रहे हैं। अरे कुछ करना है तो करके दिखाइए। लक्ष्मण जी के इतना कहने पर परशुराम जी का क्रोध तो जैसे लग रहा था कि अब 7वें आसमान पर चढ़ गया। अब उनका क्रोध इतना अधिक बढ़ गया कि जैसे लगा कि अब वो अपना फरसा जो है लक्ष्मण जी के ऊपर चला ही देंगे। लेकिन वो फरसा चलाएं उसके पहले ही इस परशुराम और लक्ष्मण संवाद के इस बिंदु पर विश्वामित्र और राम जी का भी प्रवेश होना है। अतः आज की इस कथा को यहीं विराम देते हैं और अगली कथा में हम देखेंगे कि इस परशुराम लक्ष्मण संवाद के मध्य विश्वामित्र जी का और राम जी का प्रवेश कैसे होता है, फिर यह संवाद कौन सी दिशा लेता है, किस दिशा में मुड़ता है और किस तरह से इसकी परिणति होती है। आज की इस कथा को हम यही विराम देते हैं। सबको मेरा जय श्री राम, नमस्कार, जय श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय श्री राम, जय श्री राम।